परमादरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है प्रकरण 7 का चिंतन हमने कर चुके हैं। महामत कहे सुनो मोमिनो, बिना हकीकी हक हजूर, हक अमृत सुरत माने नहीं, सो रहे दिन से दूर, सो रहे दिन से दूर। संसार में झूठ ही झूठ नहीं होता है, सच्चा भी होता है। इसलिए 5 तत्व, छठी आत्मा, शास्त्रों सबों की मत, यो निर्माण बांध के सुपन कियो सत, ऐसा लिखा हुआ है। तो शास्त्रों सबों की मत, शास्त्रों का ये मत है 5 तत्व छठी आत्मा है। तो आत्मा तत्व में पहुंचने के बाद भी नित्य अनित्य वस्तु विवेक, वो नित्य वाला जो है वो हक, वो सच्चा है। तो इस रहस्य को समझने के लिए परमात्मा ने ही एक जमात को सोच के रखे हैं। वो जमात का नाम है ब्रह्म सृष्टि। वो जमात का नाम है ब्रह्म सृष्टि। अब उनका नियम वो संसार में कैसे रहते हैं, तो पहले से ही धरती में आस्तिक नास्तिक ऐसा शब्द दे के आया है। अस्तित्व में आस्था रखने वाले आशिक, अस्तित्व में आस्था रखने वाला आस्तिक, तो ये शब्द तो पहले से ही था। अब उसको प्रैक्टिकल रूप में एक जमात को काय वगैरह जो उम्मत होवे अरसकी सोनी के विचारो दिल, तो धनी ने अब रूहों की बीने देखियो, अर्थात बीने का अर्थ होता है नियम। जो सच्चा ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वो ब्रह्म सृष्टि के जमात पहले से संसार में आस्तिक जमात करके आ रहे थे। तो उसी को जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि शब्द में से ब्रह्म सृष्टि जमात जो है वो आम खास खासल खास खासल खास आत्मा। मोहम्मद ने भी वो खासल खास मोमिन करके बार बार अपने ग्रंथ में चिल्लाया उन्होंने। तो अब अंतिम में यही निष्कर्ष आया कि ब्रह्मा का धाम स्वरूप लीला को समझने वाला वहीं के आत्माएं हैं, संसार में आए हैं। तो उनके लिए जाति स्मरण करा दिया जाएगा। उनके संगत से और सत्संग से संपूर्ण सपनिक जीव को भी खुराक मिलेगा और उनके बख्शिश से, उनके आशीर्वाद से, उनके सत्संग से, उनके ज्ञान से अंकुरित होते हुए अब जीव का कल्याण का भी, जीव का मुक्ति भी होता जाएगा। ये व्यवस्थित करने के लिए अब हमारा ध्यान धारणा चिंतन को परमात्मा की ओर, परमधाम की ओर करने के लिए ब्रह्म सृष्टि ही अब ऐसे जमाते, उनका थोड़ा सा नियम सुन ले, उनका पद्धति सुन ले या उनका आचरण सुन ले, कैसे होते हैं वो, कुरान में किस तरह से उनको लक्षण दिया गया है। तारतम्बानी में ब्रह्म सृष्टि का लक्षण करके तो प्रकरण ही है, उसी के कुरान में भी उसका मिलता जुलता है। सच्चा जमात के लिए लक्षण दिया हुआ है।
तो प्राणा जी तत्कालीन समय में उन मुसलमानों को जो धर्म के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं उनको समझा रहे हैं वास्तव में मुस्लिम का नियम क्या है, क्या प्रतिपादन किया है मालूम है आपको? जो मार्फती दर्जा से संकेत किया हकीकत में उनका कैसा होता है ये भी बता रहे हैं। और दूसरी बात, महामती प्राण जी ने सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रखी है कि अब मैं भी न बताऊं तो कौन बताएगा, इसलिए डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, क्योंकि उनको न कुरान का लेके चलना है और न उनको पुराण लेके चलना है, उनको तो साक्षी लेके चलना है। वहाँ पर हमारी बात है तो परब्रह्म परमात्मा के जो उनके साक्षात स्वरूप का दर्शन हो गया उनका प्रतिपादन करना है और उनका ही जो तारतम महामंत्र है उनको लोगों के पास देना है। 7 करोड़ मंत्र है, सबका सार तारतम महामंत्र आया तो उसको प्रचार करना है जिससे जीव का कल्याण है। इसलिए भागवत में भक्तों का लक्षण मिलता है, गीता में ज्ञानी का लक्षण मिलता है, ऐसे कुरान में ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है, रूहों का लक्षण, रूहों का विनय। तो अब धनी कहते हैं मैं शास्त्र प्रमाण दे दे करके थक गया हूँ, परोक्ष अपरोक्ष। अब मुझे इतना ही है कि जो आत्मा संसार में परमात्मा से मिलना चाहते हैं या जो आत्मा का परमात्मा के संबंधी है वो डायरेक्ट सुने और अपना उद्धार करें। जो उम्मत होवे अरस की, जो परम धाम की जमात है, सो नी के विचारो दिला। ये मैं बताने जा रहा हूँ आगे, यहाँ पर दिल से विचार करना, बिने अपनी देखा के और अपना नियम को देखते हुए करो फैला देखा मिसाला, और देखो करो फैल आचरण करो और ये मिसल, ये उदाहरण, ये जो उदाहरण दे रहा हूँ, आदर्शता बता रहा हूँ कि कैसे संसार में जीना है और 32 दांत के अंदर जीवा को रहना किस तरह से, ऐसे ही संसार में स्वच्छ कैसे रह सकते हैं। जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माया सुपना बताए। अब इसका प्रैक्टिकल रूप में कैसे कैसे किए। और हृदय में परमधाम से ब्रह्मात्माओं का लक्षण शुरू से ही एक प्रकार का खोज रहता है। तो अब कुल मिलाकर के सुंदर साथ के हृदय में समराइज करवा दूं, आपके ही दिमाग में है वो चीज को, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। आपको बिल्कुल याद है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के बाल्यावस्था में क्या क्या घट रहा है, वहीं से आपको ब्रह्म सृष्टि का रूहों के बिने शुरू हो जाता है। और महामती प्राणनाथ जी अपने भैया के हाथ से प्रसाद मिला तो कहाँ से आए प्रसाद, भाई गुरु के पास लेके आया हूँ, तो मुझे भी ले जाओ। वो रूहों का बिने शुरू हो गया, ऑटोमेटिक स्वतः उनके हृदय में उसकी ओर झुकाव होता है। तो ब्रह्म सृष्टियों के रूहों के बिनने में आप धीरे धीरे जो जामनगर से, उमरकोट से जामनगर तक, जामनगर से पन्ना तक 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है। इसी बीच में हम अपना विनय, अपना नियम पद्धति पकड़ सकते हैं। तो इसलिए धनी ने कहा बिना अपने देखा के अपना नियम को देखो, उसके बाद करो फैल, वैसे आचरण करो। खाली जानने मात्र से नहीं होता, इसलिए करो बोले। कहनी कई रात में आई रहनी का दिन। अब रहनी में उतारना होता है, कैसा साहेब है अपना, ये वाला जिज्ञासा हृदय में रहता है ब्रह्म सृष्टियों को, रूहों को।
कैसा साहेब है अपना, परमात्मा कैसा है, परम धाम कैसा है, ये प्रश्न रहता है। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिने पार ब्रह्म को। ऐसा लक्षण। कैसा साहेब है अपना, और कैसा अपना वतन, अपना घर कैसा है, ये रूहों का बिने शुरू हो गया ना। जिनका घर है वही तो शंका करेगा मेरा घर कैसे, घर ही नहीं है तो निराकार बोल देगा ना। इसलिए जिस घर को छोड़ के आए हैं उनके अंदर में आवास है, ये तो मेरा घर जैसा नहीं लग रहा है, ये तो कहीं और है। यहाँ का जितना भी सुंदरतम अवस्था देखो सब स्वप्निक है, तो फिर जागृत कहाँ है, वो ध्यान लगाना शुरू करेगा, अपने आत्मा से आत्मा का घर को देखना शुरू करेगा। शास्त्रों में है चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनी है। इसलिए अब वो उन महाकारण दशा, उन अपने निजी निवास, अपने घर का चिंतन करने लगेंगे। और कैसा अपना वतन, कैसो अपनो वजूद है, जो असल रूहों के तना, असल जो परात्म का स्वरूप है वो कैसा होगा करके। सपना में गया हुआ व्यक्ति अगर किसी कोई बोल दे कि तू सपना के ब्रह्मांड में है और तेरा जो सपना देखने वाला जो शरीर है वो जागृत में है, उसे जागृत करके बोलते ही अगर सपना में गई हुई वृत्ति जागृत को चिंतन करना शुरू करे तो वो पक्का वो वहाँ उठेगा, या वो संभव है, लेकिन दृष्टांत में मुश्किल है। सपना देखते समय जागृत को याद करना, मैंने कंडीशन सेंटेंस रखा हूँ। अगर कोई सपना में बता दे कि तेरा सोया हुआ शरीर यहाँ है, तो फिर तब उसको चिंतन शुरू होगा, लेकिन सपना में संभव नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं ये पक्का है ना। हमें कोई सपना में घर की बात करे, जागृत को बात करें, सपना की बुद्धि नहीं समझते, लेकिन मैं जागी हूं ना, अभी खुद हम जगे हुए हैं तो हमारी बुद्धि जागृत है। जागृत बुद्धि सपना का कंडीशन और जागृत का समझ सकता है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टियों का जो रूहें जो है ना, उनका जो है एक स्वप्निक बुद्धि वो खुद देखते हैं और जागृत बुद्धि उनके पास है ही। इसलिए जागृत बुद्धि के द्वारा वो परमात्मा का घर, वतन, अपना संबंध सब देखते हैं। जैसे हम सपना देखते हुए उस समय में भले हमें जागृत ज्ञान न हो, लेकिन हमारा जागृत का छाप हमारे अंदर है, वो हम जागने के बाद देखते हैं। कोई सपना देख रहा है, वो सपना की बात करेगा, हमको सुनाएगा, तो हम उसको जागृत को देखते हैं। तो जागृत में जैसे सोचा था होगा वैसे ही सपना देखा। नहीं नहीं, जागृत में सोचा नहीं था, नहीं कहीं ना कहीं तो सोचा ही है। वो इनलार्ज करके मन दिखा देता है सपना में। ये हम संसार में बातचीत करते हैं। इसी फॉर्मूला को इतना बड़ा बनाना है कि परमधाम से ब्रह्मात्माएं आई है सपना में, तो उसका सुरता का धाम जो है वो बिल्कुल सच्चिदानंद परम धाम है। अब कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श अजिम के मामति बैठे न ठौर, ला मकान शून्य निर्जन छोड़ फना निरंजन, क्षर अक्षर को छोड़ के हिता को मंगलाचरण करके उस वतन के अंदर, उस धाम के अंदर प्रवेश करने का प्रसंग धामधनी ने जागृत से बताए हैं। अब ये जो जागृत के विषय में उसी को नजर आएगा जो जागृत धाम से आए हैं, वही हरू हैं, उनके नियम बता रहे हैं। खेल में आने के बाद ही उनका अंकुर ढूंढता रहता है। क्या ढूंढता है? जो कैसो अपनो वजूद है, जो असल रूहों के तन है। इस तरह से चाहे कुरान को देख करके आए रूहें हो, चाहे पुराण को देख करके आए आत्माएं हैं, दोनों अंततगत्वा ब्रह्म सृष्टि की शुरुता के लेवल से एक ही है।
इसलिए हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोया। कैसी बात दिल पैदा तुम सबे जानत हो तुमको कही खबर, ऐसी बात तुम्हारी बुजरक सो भूल जात क्यों करा। इसलिए तुम सबे जाना होता हो, तुम सब जानते हो। ब्रह्म सृष्टि के लिए बोल रहे हैं, आप जानते ही हो। क्यों कैसे जान दें, जैसे आपके अंकुर में है, वो भूलना अलग है लेकिन अंकुर में है। भुना हुआ चना को हम कहीं से भी उसको उगने का अंकुर नहीं देखते, खाली आकार है चना में लेकिन भुना हुआ चना में, लेकिन उसमें उगने का अंकुर जल गया है, वो है ही नहीं। मतलब अब हम ये जानबूझ करके सुंदर मिट्टी बना के एकदम खाद डाल करके उसको एक ढाकी में ले जा करके उसको वहाँ पर लगाना हम करते नहीं है, क्योंकि हम ज्ञान के दृष्टि से स्पष्ट देख रहे हैं कि इसमें अंकुर भुना हुआ है। वेरेज जो साबुत चना है, हम उसको अंदर जर्मिनेशन पावर अंकुर प्रष्ट देख रहे हैं, इसलिए हम निसंकोच होकर के उसको हम जमीन में लगा लेते हैं, वो अंकुर उगेगा। इसी तरह तारतम क्लियर देखता है परम धाम से आई ब्रह्मात्माओं यहाँ खेल में, इनके अंदर सुरता रूपे परम धाम स्पष्ट है। उनको थोड़ा सा बताने से धीरे धीरे उसका अंकुरित होके वो आएगा। दूसरा एक जमात है जीव सृष्टि स्वप्निक कुन्न हो जा कहने पर उत्पन्न हुए एक ओम बहुश्यामला जीव का सृष्टि है। ये संसार में अति उत्तम है, साधक है और एकदम संसार से विरक्त वैराग्य है, लेकिन परम धाम के अंकुर के विषय में इसमें क्या है कि वो अंकुर है ही नहीं, भुना हुआ चना का जैसा वो बिल्कुल शांत है। इसलिए अब वहां पर जितना भी करो वो जीव के अंदर वो खजाना है ही नहीं परम धाम का। इसलिए उन अंकुरित के लिए बोल रहे हैं, तुम सभी जानत हो, तुम्हारे अंदर संबंध के कारण वो ज्ञान है, तुमको कही खबर, उसके ऊपर भी तुम्हारे ऊपर संदेश पहुंचाए हैं। ऐसी बात तुम्हारी बुजरक, वो अंकुर होने के कारण आपको उस धाते में सबसे श्रेष्ठ माना हुआ है, खासल खास कहा गया है, ब्रह्म प्रिया कहा गया है, ब्रह्म सृष्टि कहा गया है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा ऐसा कहा, इतना सम्मान दिया है। हे परम धाम से आत्माओं, ऐसी बात तो तुम्हारी बुजुर्ग सो भूल जाता क्यों कर, वो अपना अंकुर को क्यों भूल रहे हो। तो प्राणनाथ जी का उद्देश्य है, जैसे चना अपने आप को नहीं जानता है, लेकिन उसको जमीन में अगर अंकुरित चना को अगर वहाँ फेंक दें, जमीन में लगा दें, तो जाने अनजाने में उगेगा और वो उगने के बाद क्या है, चना ही देगा। ऐसे ही मेरी परम धाम से आई ब्रह्म आत्माएं भूले हुए हैं, लेकिन उनको हम जगाएं और थोड़ा सा भी होश में आए तो उनके अंदर परम धाम प्रत्यक्ष है। तो अब हम चाहते हैं कि ये संदेश जिस ब्रह्मात्मा के पास पहुंचा वो भूलेंगे नहीं, सो भूल जाता क्यों करा, वो भूलेंगे नहीं। तो अब वो हम अपने ध्यान में, सुंदर साधक जी, इतना तो हमें अब ज्ञान हो गया कि हमने तारतम बानी ने हमें पूरा छांट छांट करके अपने हृदय में पहुंचाया। अब समय ज्यादा नहीं है, अब सदगुरु जैसे 40 साल खोदने का भी उम्र नहीं होगा, अवस्था व्यवस्था भी मिलना पड़ेगा। इसलिए अब हम तुरंत ही इस चीज को याद रखें कि अपने अंदर परम धाम का अंकुर है, ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में रख करके अपने को लेने का कोशिश करें। कैसी बात दिल पैदा करी, लालदास जी महाराज ने दूसरे प्रकरण, पिता के दूसरे प्रकरण में उन्होंने कहा शुरू में ही, आदि अनादि फल कहो सोए, खेल में आने से पहले ही खेल की बातें और जागने की बातें और परम धाम परात्म में उठने की बातें और परम धाम के लीला प्रारंभ होने की बातें
सब कुछ बता दिया। इसलिए कैसी बात दिल पैदा करी, खेल देखने की इच्छा धनी ने कैसे पैदा की, पहले लई हक के दिल में। जिनसे मांग्या खेल है, वो इच्छा के कारण हमने खेल को मांगने का बहाना बना दिया। और सो कैसा खेल ये किया, ये देखत हो तुम मजे। आप जो खेल को देख रहे हो ये कैसा लगा, अपनी इच्छा करने पर दिखाया हुआ खेल है, इसीलिए आपको कैसा लगा। दुनिया कैसी पैदा करी, अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल करके, अक्षर को हिरण्यगर्भ आदि नारायण महाविष्णु ऐसा शब्द दे करके अब उन्होंने एकोहम बहुश्याम कहलाया, कुन्न हो जा कहने पर कहलाया। अब सृष्टि बन गई। तारतम्य ने इस तरह से बताया। तो कैसा खेल ये किया, ये देखा तो हो जे तुम जे आप जो देख रहे हो। तो खेल को अब ये देखने के लिए अब ये कैसा साहेब अपना और कैसा अपना वतन, ये हुआ खेल कैसा लगा, ये सारी बातें तारतम्य में बताई गई है। तो उसको मोमिनों ने कैटेगराइज किया। जब खेल देखने की बात जब होती है तो विराट से चले जाना। अब परमधाम कैसा वतन है, तो परमधाम का चितवनी दर्शन जो चर्चनीय उसको हमको करना होगा, वो धनी ने सिखाया है। इसलिए खेल बैराट के ज्ञान द्वारा खेल को दिखते हैं और लक्ष्य को मिलता है। उस लक्ष्य को ध्यान सुमिरन करने के लिए चर्चनी देते हैं। और ऐसे धाम से खेल में आकर के मेरे कान तक ये ज्ञान पहुंचाने में गुरुओं ने कहाँ कहाँ प्रयोग किए, यानी कहाँ कहाँ होकर के मेरे कान तक आया, इसको देखने से हृदय कोमल नरम हो जाता है। अब नरम हृदय से हमें वितक से ये होता है। अब हमें नरम हृदय से परमधाम का लक्ष्य करना, विराट सीखना पड़ेगा। परमधाम का चितवनी इंद्रावती आत्मा ने देख के बताई, सदगुरु ने देख के बताई, वही तारतम्य बानी में रख दिए। तो उसको ये जो सीखना साधना ही वास्तव में रूहों की बीने है, रूहों का नियम है, पद्धति है। कैसी बात दिल पैदा करी, जिनसे मांग्या ये खेलए, सो कैसा खेलए किया। दुनिया कैसी पैदा करी, एक ओम बहुश्याम कुन्ना, ये जो 14 तबक अतल वितल सुतल तलातल मात्र सातल पातल भूलोक भूरलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सतलोक अष्टावरण ज्योतिषर्व गायत्री मौत त्रिशा शक्ति नारायण, इस विराट द्वारा 14 तबक भी दिखा दिया। तीन सबों यो जानिया, किन्हों न पाया हक। तीन सबों यो जानिया, ये शास्त्र द्वारा तीन सबों यो जानिया, ब्रह्म सृष्टि ने जाना। किन्हों न पाया हक, अंतिम में ये पता चला कि परमात्मा को किसी ने पाया नहीं है। खोज खोज के सब थके, है कहावे कई कहावे फिर के बुजुर्ग। अब ये खोज के प्रकरण में ही, खोजी में ही लोगों ने जाते जाते रास्ता में झगड़ा भी किया और अलग अलग ब्रांचेस बनाया, फिरके बन गए। पर तीन सारों ने यूं कया, गई न हमारी शक। सब ने हमारा शंका दूर नहीं हुआ है ब्रह्म विषय में, इस तरह से कहते हैं। तो अब निशंक किसने करवाया, वही स्वरूप का यह चिंतन कराया जा रहा है। और खाबंद जो खेल का खाबंद ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। दुनिया सब पूजता जिनका, सो कहे हमो न पाया। वो खुद बोल रहे हैं कि संसार की व्यवस्था हम कर देते हैं, लेकिन ब्रह्म तत्व न जानामि, हम ब्रह्म तत्व नहीं जानते हैं। अखंड ब्रह्म तत्व विषय में विष्णु ने हाथों पर कर दिया, तो वैष्णव को क्या मिलेगा।
महादेव ने ही कह दिया कि हम ब्रह्म तत्व नहीं जानते हैं, तो फिर शैवी को क्या मिलना है। ब्रह्मा जी ही खुद ढूंढने लगे तो अब ब्रह्मा जी का वेदों में कैसे ज्ञान आएगा। इसीलिए देने वाले सपना की बुद्धि है वो दिया हुआ है, लेकिन देने वाला जो है ना वो बेहद से आ रहा है। जैसे तारतम जो है उसी वेदों से बेहद का ज्ञान देखता है कि अक्षर का जो सपना में आना, उनके 5 ज्ञानेंद्रिय भी साथ में आया है। इसलिए एक भगवान जी वैकुंठनाथ उनके शब्दों में वेद की बातें हैं, वो खुद नहीं जानते, लेकिन उनके मुखारविंद से ब्रह्मात्मा के लिए प्रमाण आया है। तो कहा कि और खावंद जो खेल के जाको दुनिया सब पूजाता, सो कहे हम न पाइया हक क्यों कर है किता। हम रूहें भी आईया खेल में। अब ये ब्रह्मात्मा को जाति स्मरण करा रहा है। हम रूहें भी आईया खेल में, सो गैया माए भूल। ये बुलवानी के बाजार में आकर के हम यहाँ भूल गए हैं। हे ब्रह्मात्माओं, इसलिए मेरी आवाज आपके कान तक पहुंचे, वो हृदय तक पहुंचे, और हृदय से आप जो है अपने रास्ता पकड़ लीजिए। अज्ञान में जो हुआ हुआ जितना फैला फैल गया, अब ज्ञान हो गया, अब अंदर धंधा मत फैलाओ, अब आप अपने चिंतन को बढ़ाओ। हमें रूहें भी आईया खेल में, सो गैया माहे भूल। सुदना बिरानी अपनी भय भया ऐसा हमारा शूल। सुदना बिरानी अपनी। अब यह खेल ऐसा भ्रमित है कि अपना क्या है पराय क्या है सब भूल गए। पराय को, पराय क्या है, शरीर संसार व्यवहार ये पराया है, आत्मा ने अपना मान लिया। इसी जगह में गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, ये घर को तुम मेरा घर कह के जड़ को मेरा बोलते हो, और ये जड़ ने मेरा मालिक कभी नहीं कहा। वो किसी को बेच दो, बेच बिक्री हो जाएगा, फिर उस जड़ के ऊपर चेतन एकदम मेरा घर करके उसमें पागल हो जाएगा, फिर उसको भी बेच डालेंगे तो फिर वो दूसरा मालिक हो जाएगा, फिर दूसरा आकर के वहां पर रोना धोना शुरू करेगा। तो जलचर मिल जलचर भये। ऐसे नूरी तन ब्रह्मात्मा भी खेल में आकर के खेल के झूठे लोगों को अपना माना। उस वतन को यहाँ पर देख करके यहाँ का वतन, यहाँ का अखंड माना, इस तरह से भूला हुआ है। तो धनी ने घर का खजाना ले आए, धनी ने अपने शास्त्रों का प्रमाण लेके आए। पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन, तो पहला विराट सिखाओ उसके बाद चर्चने सिखाओ, इसका प्रैक्टिकल रूप है। जैसे जैसे अपने परम धाम का दर्शन गुण सभी हृदय में आएगा, तो ऐसे आत्मा हृदय से कभी नहीं राजी को अलग कर पाएंगे। हम रूहें भी आईया खेल में, सो गैया माहे भूल। सुदना बिरानी अपनी भया ऐसा हमारा सूल। सूल मतलब प्रकार। हमारा ऐसा आदर्श बन गया देखो कि अब यही हमारा सब कुछ है, इस तरह से बोलने लगे। तो धनी कहते हैं बंदर तो ऐसे भी चंचल है, उसमें भी दारू पिला दिया तो क्या हालत होगा। ऐसे ये चंचल मन जो है आत्मा को आत्मा तक जाने नहीं देता है। इनमें फुरमान लिया रसूल। ऐसे भूलन के जमात में कुरान लेके आए रसूल साहब ने। देखे अपनी खबर आप, और मेहनत करके अपनी खबर, अपनी परातम मूल मिलावा को खुद देख मेहनत करके देखा। देने इनमें फुरमान लिया रसूल, देने अपनी खबर आप, अपने घर का खबर देने के लिए। फुरमान कोई ना खोल सके, जाते हुए एक मिल हक का मिलाप। इस तरह से फुरमान कोई ना खोल सका, कुरान को असली अर्थ कोई नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि एते दिन त्रिलोकम हुति दुबुद सुपन। सपना के बुद्धि से जागृत होना ही नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया। अब जागृत बुद्धि के संगत आप कर रहे हो सुंदर साथ जी, इसलिए तारतम की महिमा को बढ़ाओ। तारतम ही सब कुछ है। तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम है। तारतम के अंदर इष्ट है अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा।
और जुगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए। इस तरह से फुरमान एक फुरमान कोई ना खोल सके, जाते हुए हक का मिलाप। परमात्मा से मिलाप होने का ग्रंथ फुरमान है और परमात्मा से मिलने वाला ग्रंथ, मिलाने वाला ग्रंथ भागवत है। इसलिए फुरमान एक दूसरा सुगजी ल्याए भागवत, ये खोल सके ना त्रैगुण या में हमारी हकीकत। हम परम धाम से आए रूहों की हकीकत है किसमें? भागवत में। इसलिए कोई खोल न सके, ब्रह्म सृष्टि ही उसको खोल करके रहती। तो हमारी बात है, हमारी घर की बात है। इस तरह से ब्रह्मात्मा खुद देखेंगे, जैसे हम सपना देख करके इतने इतने प्रमाणित है हृदय में कि मैंने सपना देखा हूं। अगर कोई बोले दिखाओ तो दिखा नहीं सकता। ऐसे ही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को इन शास्त्रों द्वारा परमधाम की बातें जो लक्षण किया, इतना तटस्थ होता है, वो निशंक हो जाते हैं। धाम तालाव कुंज बन जोए, मानिक नेहरे बन की सोए, पश्चिम चौगन बड़वन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, 25 पक्ष धाम धनी के। तो ये भी एक यहाँ से पकड़ाने के लिए 25 पक्ष है, अनंत पक्ष है। ये चीज जो है खोल सके ना त्रैगुण, यहाँ में हमारी हकीकत, कुरान में हमारी वास्तविकता है, भागवत में हमारी वास्तविकता है। इसलिए भागवत कागत तुम्हारा, तुम ही खुले कलाम करके सदगुरु के दर्शन के समय में 40 वर्ष की उम्र में कहा था। तो अब हमारा ये सब देख करके हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, क्या करना है अपने आप को? तो ब्रह्म सृष्टि अब इतने समझने के बाद उनका ही जो तारतम ग्रंथ है उसको देखेंगे, उसी को लहरों को पिएंगे। इस तरह से सागर बन जाता है ये संसार, प्रेम का सागर बन। कुंजी ल्याए रुअल्ला, जासो पावे सब फल। मोहम्मद साहब ने जो भाव से कहा था वो प्राणा जी यहाँ पर दोहराते हुए वर्तमान में घटा रहे हैं। कुंजी ल्याए रुअल्ला, सदगुरु महाराज। ज्यों कर ताला खोलिया, सो जाने ना कोई काल कला। किसी को भी संसार भवसागर से दूसरा भी परम धाम है, उसके सामने ये संसार सपना है। इस तरह से मिलान करके कीट करके किसने बताए नहीं, तो क्यों कर ताला खोलिया, तो ज्यों कर ताला खोलिया, ये बताने पर हमें अंतरात्मा से तसल्ली हुई। जैसे ताला खोलते समय चाबी यही है करके पक्का हो जाता है, ऐसा ही परमधाम की आत्माओं को, ब्रह्म सृष्टियों को तारतम महामंत्र चाबी लेके आया है। वो खोलते ही जपते ही परमधाम के अंदर प्रवेश हो जाते। सो जाने ना कोई कला। दूसरा तो इस चाबी के विषय में, इस बुद्धि के विषय में कोई नहीं जानता। सो कुंजी साहेब ने मेरे हाथ दई, ऐसे महान तारतम महामंत्र, सारा जागृत सपना को भेद खोलने वाला कुंजी साहेब ने, परमात्मा ने मेरे हाथ दई, मेरे हाथ में दे दिया। जिन विदा ताला खोलिया, सो सब हकीकत गई। हकीकत के मजल में किस तरह से मार्फत खुलने वाला है वो बता दिया है। पढ़ने वाले समझने वाले उसको समझ जाते हैं, यदि तारतम हो तो। एक पर्दा कोई न रहा इंद्रावती के हृदय में, सृष्टि विषय में, ब्रह्म निरूपण विषय में, 3 पुरुष के विषय में एक पर्दा का धागा भी नहीं। मतलब इतना स्पष्ट अपने परात्म में होकर के धाम को देखते हैं और खेल में होकर के खेल को, धनी को देख रहे हैं। सब सक पर्दा कोई न रहा। सब विदा हुई समझाए, दई समझाए धने सब समझा दिया। कहे कौल दे अरस रूहों को, कहे खोल दे अरस रूहों को, परम धाम की आत्माओं को दरवाजा खोल दे कर धनी ने कहा, ये मिलसी तुझे आए, सब मिलकर के तेरे साथ फटाफट आएंगे। इस तरह से भविष्यवाणी देते हुए
प्राणनाथ जी महाप्रभु बहुत आनंद के साथ हमें खींच रहे हैं, हमारे दिल को उनकी चौपाई की तरफ, चौपाई से उनके हृदय तरफ, उनके हृदय से परमधाम की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। तो सुंदर सा जी आज यहाँ गोटा पारायण का आयोजन है, तो चौपाई यहीं रख रहे हैं। अब देखो दिल विचार के पर्दा कोई नहीं रहा, इसका पर्दा कोई न रहा, सब विद दई समझाए, कहे खोल दे अरस रूहों को, ये मिलसी तुझे आए, ये मिलसी तुझे आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों कोई धाम प्रणाम। सुंदर साजे